बढ़ेंगे आगे और आपको दिखाएंगे अपना उत्तराखंड, हमारा प्रदेशवासियों के लिए खास बुलेटिन। राजधानी देहरादून की अगर हम यहाँ बात करें तो आज यानी कि शनिवार और कल रविवार को लॉकडाउन रखने का फैसला यहां पर किया गया है। पूरी तरह से देहरादून आज और कल बंद रहने वाला है। कुछ जरूरी सेवाएं ही उनको ही छूट दी गई है प्रदेशवासियों के लिए। केवल आवश्यक सेवाएं ही जैसे ऑफिस, दुकानें खुली रहेंगी। इसी तरह कुछ और जरूरी चीजें, सड़कों पर वही वाहन निकल पाएंगे जिनका निकलना बेहद जरूरी है। इसी के अनुरूप दुकानें भी वही खुली रहेंगी जो रोजमर्रा की चीजों की दुकानें हैं और उनको प्रदेशवासियों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। ट्रैफिक कमोबेश आम दिनों की तरह रहा है आज, और सुबह पुलिस ने कुछ समय की छूट दी थी, लेकिन फिर यह सिलसिला थमा नहीं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर राजधानी देहरादून को सैटरडे और संडे 2 दिन पूरी तरह से लॉकडाउन रखने का फैसला किया गया है। आज तय कार्यक्रम के अनुसार दुकानें तो नहीं खुली, केवल सब्जी और फल की दुकानें खुली। इसके अलावा मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं जिनको छूट दी गई थी जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए मेडिकल स्टोर और अन्य चीज़ों को। इसके अलावा आज वाहन भी पूरी तरह से प्रतिबंधित किए गए थे। केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े जो वाहन थे उन्हीं को छूट दी गई थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि तब भी बड़ी संख्या में ये वाहन सड़कों पर निकले हैं। पुलिस लगातार चेक कर रही है और ऐसे लोगों को वापस किया जा रहा है जो जरूरी सेवाओं की श्रेणी में नहीं आते या फिर जो इमरजेंसी में घर से नहीं निकले हैं। संडे को भी ये क्रम जारी रहेगा। केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े सरकारी अस्पताल खुलेंगे, जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें खुलेंगी, चाहे उसमें मेडिकल स्टोर हो, फल या सब्जी की दुकानें हों या डेयरी की दुकानें हों, यही खुला करेंगी। इसके अलावा ऑफिस भी बंद रहेंगे, 2 व्हीलर भी बंद रहेंगे और दुकानें भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। कोशिश ये है कि जो कोरोना का संक्रमण है, जो कोरोना की चेन है, उसको ब्रेक किया जा सके। इन दोनों दिन सैटरडे और संडे को नगर क्षेत्र में पूरे देहरादून में सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा। कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। तो फल और सब्जी के थोक व्यापार की सबसे बड़ी मंडी निरंजनपुर मंडी 7 दिन के लिए सील होने के बाद इसका असर अब पूरे बाजार पर दिखने लगा। गुरुवार शाम को मंडी सील हुई। शुक्रवार को व्यापारियों ने स्टॉक से काम चलाया, जो पुराना स्टॉक उनके पास पड़ा था, लेकिन शनिवार तक इसका असर फूटकर व्यापारियों पर नजर आने लगा। दुकानों में फल और सब्जी की किल्लत शुरू हो गई है। इसका असर सीधे आम लोगों पर देखने को मिल रहा है। फल सब्जियों के दाम अचानक से बढ़ गए हैं। मंडी बंद हुई है तो सामान मिलने में किल्लतें हो रही है। अब अगर जिसे ज़्यादा चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है, पूरे आइटम नहीं मिल पा रहे हैं, लोग भी खरीदारी भी नहीं कर पा रहे, ना हम बेच पा रहे, और रेट में भी थोड़ा उथल पुथल तो मची रहती है। हाँ, इसे रेट में भी जब सामान कम आता है तो जिससे हम खरीद के लाते हैं, तो रेट जैसे जो 10 वाली चीज़ है हम खुद 12 की खरीद के लाएंगे तो हम कस्टमर को भी क्या रेट देंगे। ये चीज़ें से हम बहुत परेशान हैं। प्रदेश की कोरोना अपडेट अब तक पहुंचाते हैं, जिसमें 1215 ये संख्या पहुंच चुकी है। शुक्रवार यानी कि कल कोरोना के 62 नए मामले सामने आए। 1215 अभी ये ताजा आंकड़ा, जिसमें एक्टिव मामले 890 और 11 लोगों की जान जा चुकी है। एक बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर गोपन विभाग के 5 अफसरों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। 29 मई को कैबिनेट बैठक में शामिल थे ये अफसर। संयुक्त सचिव ओंकार सिंह, उप सचिव प्रकाश चंद्र जोशी, उप सचिव अजीत सिंह, अनुभाग अधिकारी एसपी भट्ट, समीक्षा अधिकारी जगदीश सिंह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और अब आपको बताएं कि रिलायंस जियो को लेकर दुनिया भर के निवेशकों की दिलचस्पी इतनी बढ़ गई है कि पुराने निवेशक अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बयान के मुताबिक सिल्वर लेक ने जियो प्लेटफॉर्म में निवेश बढ़ाने का फैसला किया। कंपनी ने जियो में 4,546 करोड़ का एक्स्ट्रा निवेश किया। इस निवेश के बाद जियो में उसकी हिस्सेदारी बढ़कर अब 2.08% हो जाएगी। कंपनी ने कहा है कि इस निवेश के बाद जियो प्लेटफॉर्म में सिल्वर लेक का कुल निवेश अब बढ़कर 10,202 करोड़ रुपए हो जाएगा। इससे पहले 4 मई को सिल्वर लेक ने 5,655 करोड़ का निवेश किया था। रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में अब तक फेसबुक, मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी, विस्टा जनरल, अटलांटिक और केकेआर निवेश कर चुके हैं।
सिल्वर लेक की नई घोषणा के बाद अब तक जियो में 29,202 करोड़ का निवेश हो चुका है। कंपनी ने 19.9% हिस्सेदारी बेच दी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं। तो एक तरफ केरल से खबर थी जहां पर गर्भवती हथनी को बम वाला अनानास खिलाकर मारने वाली, दिल दहला देने वाली खबर आती है सामने। तो वहीं अब दूसरी तरफ देवभूमि उत्तराखंड की तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर एक इंसान और जंगली जानवरों के बीच का ये प्रेम का वीडियो है। वीडियो हल्द्वानी का है जिसमें एक शख्स बंदर के बच्चे को होश में लाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल बंदर का ये बच्चा करंट से बेहोश हो गया था। बंदर के बच्चे का ये हाल वहां से गुजर रहे फोटो जर्नलिस्ट भूपेश कनौजिया ने देखा। उन्होंने बिना देर किए बंदर के बच्चे को गोद में लिया और बेहोशी से होश में लाने के लिए नन्हे से बंदर का दिल पंप करने लगे और देखते ही देखते बंदर का ये बच्चा होश में आने लगा। पूरा वाकया भूपेश के दोस्त ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। क्या होगा बंदर का? मर जाएगा ना तो बच जाएगा। हाँ, इसे क्या करना पड़ेगा? ऐसा कुछ मतलब जहाँ पर वो दिखाया ना, ये मतलब ईंटों का वो है। हाँ, वहाँ पर रख दो तो पीछे चलते नहीं। सही कह रहा हूँ। बताइए। हाँ, ये इनके बंदर के दबा देंगे। हाँ, नहीं तो जहाँ पर हमें काटे। आगे बढ़ेंगे, मुंबई की तरफ रुख करेंगे जहां पर फंसे हुए उत्तराखंड के प्रवासियों के लिए अभिनेता सोनू सूद ने घर भेजने के लिए हाथ आगे बढ़ाया है, जिसमें मुंबई में फंसे हुए चंपावत और लोहाहाट के प्रवासी भी शामिल हैं, जिनके लिए सोनू सूद ने अपने खर्च से पहले मुंबई से देहरादून तक फ्लाइट, फिर बस से लोहाघाट, चंपावत उनके तक भेजा है। ऐसे संकेत हैं और ऐसे संकट जहां पर ऐसे कोरोना काल के संकट में आज पूरी देशवासी गुजर रहे हैं, ऐसे समय में उत्तराखंड के लोगों का साथ देने भर ये खबर और घर भेजने के लिए एक बार फिर से सोनू सूद आगे आए हैं। मुंबई में फंसे हुए प्रवासियों के परिजन इस अभिनेता का धन्यवाद अदा करते हुए नहीं थक रहे। इससे पहले भी सोनू सूद ने उत्तराखंड के 172 लोगों को स्पेशल फ्लाइट से उत्तराखंड भेजा था, जिसमें पिथौरागढ़ के 50 से ज्यादा लोगों के अलावा और भी कई लोग शामिल थे। कल हमारी बहन को फ्लाइट के द्वारा मुंबई से उन्होंने देहरादून भेजा और देहरादून से घर के लिए बस आने की व्यवस्था भी उन्होंने कराई है। इसलिए हम उत्तराखंड के लोग हमेशा उनके लिए दुआ करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं हल्द्वानी में बजरंग दल के एक प्रदेश स्तरीय नेता पर तलाकशुदा महिला के साथ बलात्कार का आरोप लगा है। महिला का आरोप है कि खुद को बजरंग दल का प्रांतीय सह संयोजक बताने वाला कृष्ण गोपाल अग्रवाल उसे शादी का ऑफर देता है, फिर बलात्कार करता है और बाद में शादी के वादे से मुकर जाता है। पुलिस ने आरोपी नेता के खिलाफ बलात्कार और धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।